बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.4 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब हमारे पास एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को पिछले 3 एक्सरसाइजेस के साथ हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करवाएंगे कि भाई इस एक्सरसाइज में और पिछले 3 एक्सरसाइजेस में फ़र्क क्या है। हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास सवाल आ जाए हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस एक्सरसाइज से है और किस एक्सरसाइज के मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलते हैं। हमारे पास सवाल किस तरह होता था, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें x की पावर हमेशा क्या आती थी, 1 आती थी। अब यहाँ पर देखिए सिंपल x है, यहाँ पर भी सिंपल x, ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 1 है। एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास इस तरह सवाल आते थे, एक तो हमारे पास डिनोमिनेटर रिपीट नहीं होता था और बिल्कुल सिंपल वैल्यूज़ हमारे पास होती थी। ठीक है, x की पावर क्या है, 1 है। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में क्या होता था कि हमारे पास एक वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास एक वैल्यू रिपीटेड होती थी। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, रिपीटेड। कैसे रिपीटेड, x प्लस 2 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे लिखेंगे कि भाई x प्लस 2 और x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 को हम 2 दफ़ा लिखेंगे। तो 4.2 में क्या डिफरेंस आया कि डिनोमिनेटर में एक वैल्यू हमारे पास रिपीटेड आती थी। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.3 में चलते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में क्या होता है कि भाई हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू रिपीटेड नहीं होती मगर x की पावर क्या होती है, 2 होती है। यहाँ पर x होल का ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं होता जिस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 में था। यहाँ डिफरेंस क्या है कि ब्रैकेट के अंदर x की पावर क्या है, 2। यहाँ एक्सरसाइज 4.2 में जहाँ भी देखें x की पावर क्या आती है, 1 आती है। मगर 4.3 में हमारे पास डिफरेंस क्या है कि भाई ब्रैकेट के अंदर x की पावर क्या होगी, 2 होगी मगर कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी। अब लास्ट आते हैं, हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 4.4। इन तमाम से डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इसमें, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, अब ये इन दोनों का क्या है, जब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे, इन दोनों एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 को जब आपस में कंबाइन करेंगे तब जाके ये बनता है। कैसे बनता है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक वैल्यू क्या है, रिपीट हो रही है। क्यों, क्योंकि एक ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, रिपीट वाला हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 में आता था। अब दूसरा देखिए, एक वैल्यू x की वैल्यू क्या है, 2 होगी। x का पावर क्या आएगा, 2 आएगा। x का पावर 2 हमारे पास 4.3 में आता। तो एक खसूसियत 4.2 से ली है, एक 4.3 से, तब जाके बना है 4.4। हमारे पास क्या डिफरेंस है, एक तो इसमें वैल्यू रिपीटेड आती है और दूसरा इसमें x की पावर क्या आ रही है, 2, जो और किसी में नहीं आ रही थी, सिर्फ एक्सरसाइज 4.3 में आ रही थी। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि यहाँ भी x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, मगर यहाँ होल का ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है। यहाँ क्या है, होल का ब्रैकेट हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अब आप कहेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर है होल का ब्रैकेट, यहाँ पर भी होल का स्क्वायर है ब्रैकेट। यहाँ x की पावर 2 है मगर यहाँ x की पावर 2 नहीं आती। तो ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 4.4 थोड़ा सा डिफरेंट है मगर जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो वही पुराना है जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइजेस किए थे। चलते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा लेट के बाद अब हम एक दफ़ा फिर से सवाल लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 1 का अपॉन x माइनस 1, आगे क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने अलग अलग करके नाम देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइजेज में किया था, जहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आ रहा था, उस वैल्यू को हमने 2 दफ़ा लिखा था। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, सबसे पहले वैल्यू को मैं क्या नाम दूंगा, a का। हमारे पास वैल्यू क्या है, x माइनस 1। ठीक है, इसको हमने a का नाम दिया, प्लस आगे चलते हैं, हमारे पास मैं क्या लिखूंगा, bx प्लस c। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 4.3 में भी किया था यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको लिखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हमने स्क्वायर नहीं लगाया। आगे चलते हैं, प्लस में लिखूंगा dx प्लस e। ठीक है, ये हमने लिखा। वैल्यू हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। हमने क्या किया, ये जो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स थे इनको हमने अलग अलग करके नाम दिया। इस वाले ब्रैकेट को 2 दफ़ा क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको 2 दफ़ा लिखा। इसका प्रोसेस ही ये, पहले दफ़ा हम ब्रैकेट के ऊपर होल का पावर 1 देंगे, दूसरी दफ़ा 2 देंगे। अब मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है, तो इस वजह से 1 हम लिखते ही नहीं।
ये हमारे पास क्या हुआ, 1 बना इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जो तमाम डिनोमिनेटर्स हैं इनको ख़त्म करेंगे। इनको कैसे ख़त्म करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको उठाकर हम इज इक्वल टू के इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हमारे पास 3 हिस्से हैं, तो तीनों हिस्सों के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये इंग्लिश में लिखना लाजमी है, मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 और क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हो करते हैं। हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले वैल्यू लिखूंगा x माइनस 1, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 के साथ। नीचे क्या है हमारे पास x माइनस 1, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू, अब दूसरी तरफ में मल्टीप्लाई होगा, क्या है x माइनस 1, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a होल का अपॉन क्या है x माइनस 1। ठीक है, फिर कौन सा साइन है, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से करवाते हैं x माइनस 1, आगे क्या है x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, होल का स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, bx प्लस c के साथ। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे देखते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, हमारे पास ये रहा। आगे चलते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाए, अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो करवाते हैं x माइनस 1, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, dx प्लस c के साथ। होल का अपॉन नीचे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। हमारे पास ये इस शक्ल में है। तो हमने ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू के इक्वेशन 1 में इज इक्वल टू के इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवाया, इस तरफ भी, तो हमारे पास ये इस शक्ल में बना। अब क्या करेंगे, कैंसिलेशन करवाएंगे। यहाँ पर देखें कैंसिलेशन में थोड़ी सी ध्यान की जरूरत है। ये तमाम इस तमाम के साथ कैंसिल हुआ, x माइनस 1 के साथ कैंसिल हुआ। यहाँ पर देखें x प्लस 1 है, यहाँ x का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ x का स्क्वायर प्लस 1 दो दफ़ा है, तो हम इस 2 के साथ कैंसिल करवाएंगे। 2 के साथ क्यों, स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू 2 दफ़ा लिखेंगे, तो इसको हमने जब कैंसिल किया 2 के साथ, अब ये वैल्यू 1 दफ़ा रह गई। आगे चलते हैं, ये तमाम वैल्यू इस तमाम वैल्यू के साथ कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ है उसको लिखते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बची। इस तरफ हमारे पास सिर्फ 1 रह गया इज इक्वल टू, दूसरी तरफ चलते हैं, a के साथ वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 रह गया। दूसरी तरफ चलते हैं, अब देखते हैं क्या बचता है। सबसे पहले हम ये जो अपॉन की ऊपर वाली वैल्यू है, पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, बाद में जो रिमेनिंग है वो लिखेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा सबसे पहले bx प्लस c। आगे चलते हैं, क्या बचा हमारे पास, x माइनस 1, साथ में क्या है x का स्क्वायर प्लस 1, ये बचा हमारे पास। आगे चलते हैं, अब ये वाली वैल्यू पहले लिखेंगे। ठीक है, जो अपॉन के ऊपर होती है, dx प्लस c, क्या बचा हमारे पास, x माइनस 1, ये हमारे पास बचा। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब यहाँ तक सवाल सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू उठाएंगे। आप कहेंगे हमारे पास तो x बहुत सारे हैं, मैंने क्या कहा, सिंपल x। यहाँ पर देखिए x के साथ स्क्वायर है, x के साथ b है, ये एक सिंपल x, ये रहा x माइनस 1। ठीक है, x के साथ स्क्वायर है, x के साथ d है, यहाँ x माइनस 1। अब आप कहेंगे x माइनस 1 दो दफ़ा है, अरे भाई ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, अगर आप ये उठा लें या ये उठा लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर एक चीज की करेक्शन कर ले, इसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर। ये स्क्वायर लगाना मैं भूल गया था। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 1, इसके ऊपर क्या था, स्क्वायर। ये स्क्वायर आप लगा ले, इसकी करेक्शन कर ले। अब ये आगे सोल्व हो रहा है, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1, ये 1 वहां पर नेगेटिव था, दूसरी तरफ आके क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया इन इक्वेशन 2। अब ये वाली वैल्यू उठा के हमने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ हमारे पास x आएगा उसकी जगह हम x की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 1 इज इक्वल टू a लिखेंगे, x की जगह उसकी क्या आएगी वैल्यू, हमारे पास स्क्वायर है प्लस 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस लिखेंगे, b है, x की जगह उसकी
वैल्यू प्लस सी। आगे चलते हैं, x की जगह उसकी वैल्यू -1, x की जगह उसकी वैल्यू +1, ठीक है। प्लस दूसरी तरफ चलते हैं, d लिखेंगे x की जगह उसकी वैल्यू प्लस c, x की जगह उसकी वैल्यू -1 पहले से है। तो हमारे पास इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह हमने x की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास इस शक्ल में है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये हमारे पास किस शक्ल में है। मैं लिखूंगा 1 = a, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, +1, ठीक है, होल का स्क्वायर प्लस। आगे चलते हैं, b जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा b ही आएगा, प्लस c है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 +1 -1 के साथ कैंसिल हुआ, क्या आया, 0। आगे चलते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, +1। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 × 1, ठीक है। 1 × 1 = 1। 1 को अपने साथ 1000 दफ़ा भी मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। आगे चलते हैं, प्लस d को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, d ही आएगा, प्लस c, ठीक है। ये +1 -1 के साथ कैंसिल हुआ, 0 ही आए। आगे चलते हैं, हम लिखेंगे 1 = मैं लिखूंगा a, 1 और 1 कितने हुए, 2 होल का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर एक बात समझे, मैंने पहले भी बताया था 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0। अब ये ब्रैकेट 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ब्रैकेट भी, तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये तमाम ब्रैकेट जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा हमारे पास। एक और स्टेप कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है। मैं लिखूंगा 1 = a, जब 2 का स्क्वायर ख़त्म होगा हमारे पास क्या आएगा, 2 × 2 = 4। तो इस वजह से जब 4 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखेंगे, बल्कि मैं ऐसा ही लिख लेता हूँ, ठीक है। 4a आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लास्ट में हमारे पास रह गया, इसको हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब मैं लिखूंगा = 1। ये जो 4 है a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो = की उस तरफ मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास इस शक्ल में है। इसको जब हम सीधा करके लिखेंगे a = 1/4, ये हमारे पास क्या हुआ, a का आंसर आया। ये आंसर अंडरलाइन कर ले क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास क्या हुआ, a का आंसर आया। यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा सबसे पहले एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसको हमने और आगे सॉल्व करना है। देखते हैं हमारे पास वो किस शक्ल में आता है। इक्वेशन 2 एक दफ़ा मैं फिर से लिख लेता हूँ, 1 = a, आगे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस क्या है, bx प्लस c, हमारे पास क्या है, x -1, फिर क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस हमारे पास dx प्लस e है, और साथ में क्या है, x -1। ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो वो करते हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 = a। हमारे पास ये जो वैल्यू है, सबसे पहले इसको देखेंगे, ठीक है। ये क्या बनता है हमारे पास, हमने क्या करना है, यहाँ पर एक रेफरेंस देना है। भाई फर्ज करिए, आप इसको क्या समझेंगे, a + b होल का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई a + b होल का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बनता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, हमारे पास ये बनता है। अब जो ऊपर वाला है x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर है, तो हम a प्लस b होल का स्क्वायर, इसको हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, इस साइड को हमने इस शक्ल में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले यही करते हैं, मैं लिखूंगा 1 = मैं a लिखूंगा। a हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है, ठीक है, पहले से ही a हमारे पास क्या है, पहले से x का स्क्वायर है, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा देंगे। a जो हमारे पास है वो पहले से x का स्क्वायर है, और a के ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है वो हमने ये लगा दिया, और जो अंदर वाला स्क्वायर है वो पहले से है, ठीक है, इस बात को समझिए। प्लस 2 लगा देंगे। a हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, 1। फिर देखते हैं, प्लस लिखेंगे b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये तमाम को जब हमने सॉल्व किया हमारे पास ये इस शक्ल में आया।
इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा प्लस बी एक्स प्लस सी को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। कैसे होगा, सबसे पहले ये जो x है इस तमाम के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसको करवाते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में बनता है। x जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा x का क्यूब, प्लस और प्लस प्लस होते हैं। x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x ही आएगा। आगे चलते हैं, अब क्या होगा, ये जो -1 है इस तमाम ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। माइनस प्लस माइनस 1 जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर ही आएगा। माइनस प्लस माइनस ही आता है, 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा हमारे पास। आगे चलते हैं, प्लस लगाएंगे, ये प्लस लगाए। अब ये दोनों ब्रैकेट्स भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह ये जो पहली वैल्यू है इसको उठा के इस तमाम के साथ हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में बनता है। मैं लिखूंगा, ब्रैकेट सबसे पहले लगाएंगे, dx जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा dx का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस है, ठीक है। dx जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा dx ही आएगा। अब क्या होगा, जो सेकंड वैल्यू है वो इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस 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 है। e जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा ex ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। e जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, e ही आएगा, सिंपल e, ठीक है। हमारे पास ये सिंपल e आया। जब हमने इसको एक्सपेंड, थोड़ा सा एक्सपेंड किया तो पहला हमारे पास स्टेप इस शक्ल में आया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 1 इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, a, अंदर क्या रहेगा, x का 2, 2 और 2 कितने हो जाते हैं, x का 4। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या आया, x की पावर क्या आई, x की पावर 4 आई, प्लस 2 1 जार 2, साथ में क्या है x का स्क्वायर, तो क्या आया 2x का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 ही रहता है, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, प्लस में लिखूंगा bx है प्लस c है, तमाम को लिखेंगे। सबसे पहले x का क्यूब लिखेंगे, x का क्यूब लिखा, फिर स्क्वायर लिखेंगे माइनस x का स्क्वायर, फिर सिंपल x लिखेंगे। ये हमने क्या किया, तरतीब से इसको लिखा, पहले 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है, इस तरह हमने लिखा। आगे चलते हैं, प्लस लिखेंगे, साथ में क्या है dx का स्क्वायर माइनस dx प्लस ex प्लस, सॉरी माइनस है, लास्ट में हमारे पास क्या है, माइनस e है। तो ये हमने क्या किया, तमाम को इस शक्ल में लिख दिया। अब आगे भी एक स्टेप और हो रहा है हमारे पास, इस एक स्टेप को और हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 इज इक्वल टू, अब इस a को इस तमाम के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। a जब x स्क्वायर x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा a x का 4 ही आएगा। a जब 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ax का स्क्वायर आएगा। a जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा a ही आएगा। आगे चलते हैं, अब ये bx प्लस c, ये तमाम ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले ये जो bx है इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, करवाते हैं इसको। प्लस bx जब x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, bx का 4, प्लस माइनस माइनस। bx जब स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो bx की पावर क्यूब, ये हमने लिखा, प्लस और प्लस प्लस होते हैं। bx जब सिंपल x के साथ मल्टीप्लाई होगा bx का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, bx जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास bx ही आएगा, ये हुआ। अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वैल्यू है c, इसको इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में बनता है। यहाँ पर हमारे पास ये किस शक्ल में बनता है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। c को प्लस और प्लस प्लस होते हैं। c जब x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा c x का क्यूब, प्लस माइनस माइनस। c जब स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ तो हमारे पास c x का स्क्वायर बनेगा, प्लस और प्लस प्लस होते हैं। c जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा c x ही बनेगा, प्लस माइनस माइनस। c जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या बनेगा, c ही बनेगा, ये हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, इस ब्रैकेट को ख़त्म कर लेते हैं, बकाया वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं। dx का स्क्वायर माइनस dx प्लस ex माइनस e, ठीक है, ये तमाम हमने लिख दिया। जब हमने इन तमाम ऊपर वाले इस स्टेप को हमने जब तमाम को सॉल्व किया तो ये हमारे पास तमाम इस शक्ल में, इक्वेशन 2 को जब एक्सपेंड किया तो लास्ट हमारे पास ये इस शक्ल में आया। यहाँ तक आने के बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू के इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी देखेंगे कि x की सबसे ज़्यादा पावर हमारे पास क्या आ रही है। जब हम इस तमाम वैल्यूज़ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा x की पावर हमारे पास सबसे पहले x की पावर 4 आ रही है। हम देखते हैं ये हमारे पास x की पावर 4 कितनी दफ़ा आ रही, तो हमने जब चेक किया तमाम में हमारे पास x की पावर 4 सिर्फ 2 दफ़ा ही आया है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सबसे पहले मैं लिखूँगा, ये आपने लाजमी लिखना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या था 4, सबसे ज़्यादा x की पावर 4 था, ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब हमने जब इक्वेशन 3 में देखा तो x की सबसे ज़्यादा पावर क्या आई, x की सबसे ज़्यादा पावर हमारे पास 4 थी। अब हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट देखेंगे। कोफिशिएंट में आपको समझा दो कोफिशिएंट क्या होता है, एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। 6 x की पावर 4, x की पावर 4 के साथ जो भी हमारे पास नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ही कहेंगे। अब हम देखेंगे कि भाई x की पावर 4 के साथ जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, इसको लिखते हैं। हमने इज इक्वल टू की इस तरफ देखा क्या है 1, x की पावर 4 नहीं है तो हम क्या समझेंगे 0 है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ x की पावर 4 के साथ क्या लिखा हुआ है a, तो ये a इसका क्या हुआ कोफिशिएंट है, प्लस लगाएंगे। x की पावर 4 के साथ क्या है b है, तो ये इसका क्या हुआ कोफिशिएंट है। ये जो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप इसके नीचे करते जाए, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इस वजह से मैं साइड पे करते जा रहा हूँ। फिर से हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो a की जगह हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे 1/4 प्लस b, हमारे पास इस शक्ल में आए, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर चेक करें 1/4 यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, 1/4 इज इक्वल टू b। इसको जब हम सीधा करके लिखेंगे b इज इक्वल टू -1/4, ये हमारे पास क्या आया, b का आंसर आया। हमारे पास क्या आया, बी का आंसर आया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम क्या करेंगे, इसको मैं आपके आसानी के लिए मिटा देता हूँ। ठीक है, ये लाइंस आपने नहीं लगानी, ये सिर्फ मैं आपके समझाने के लिए ही लगा रहा हूँ। अब इस स्टेप में हमने क्या किया, x की सबसे ज़्यादा पावर क्या थी 4। अब हम एक दर्जा नीचे आ जाएंगे, जब x की पावर 4 से एक दर्जा नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x की पावर 3। अब हम इस तमाम वैल्यू में देखेंगे कि x की पावर 3 हमारे पास है कि नहीं। जब हमने स्टार्ट किया इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास x की पावर 3 एक ये रहा, आगे चलते हैं एक हमारे पास ये रहा। जब तमाम में हमने देखा तो हमारे पास x की पावर 3 सिर्फ ये दोनों ही है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फिर से क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग, ये चीज़ें लाजमी लिखनी है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या है 3 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3। हमने क्या किया, इक्वेशन 3 में से अब हमने x की पावर 3 के कोफिशिएंट को लिखना है, तो वो हम लिखेंगे इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास x की पावर 3 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट क्या है x के क्यूब के साथ कोफिशिएंट क्या है -b। आगे चलते हैं, दूसरे x के क्यूब के साथ कोफिशिएंट क्या है c है, तो हमने ये इसको लिख लिया। आगे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप आपने इसके नीचे करते जाना है, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, 0 इज इक्वल टू माइनस है, माइनस हमने लगाया, b की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर ली थी, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा -1/4, ये हमने लिखा, साथ में क्या है प्लस c है, ये हमारे पास इस शक्ल में आया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो -1/4 क्या हो जाएगा, +1/4 इज इक्वल टू c। इसको सीधा करके लिखते, सीधा नहीं बल्कि नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर 1/4 क्या है पॉजिटिव है, याद रखें हमेशा साइन इस तरफ होता है, 1/4 के साथ कोई साइन नहीं तो उसका मतलब क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, 1/4 इज इक्वल टू c। इसको जब हम सीधा करके लिखेंगे हमारे पास देखते हैं क्या आता है, c इज इक्वल टू -1/4, ये हमारे पास क्या है c की वैल्यू। तो हमने अब तक क्या किया है, 3 वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 और वैल्यूज रह गई हैं, इसको हमने फाइंड आउट करना है। देखते हैं वो 2 वैल्यूज क्या हैं। इसी तरह हमने अब आगे बढ़ते रहना है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सबसे पहले
एक दफ़ा फिर मैं समझा दूं, हमने अब क्या किया था, x की पावर क्यूब लिया था। अब एक और दर्जा नीचे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, x की पावर 3 से एक दर्जा नीचे आ जाएंगे, x की पावर 2 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस तमाम वैल्यू में अब हम x की पावर 2 चेक करेंगे। जब हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x की पावर 2 हमारे पास एक ये रहा, आगे चलते हैं, x की पावर 2 हमारे पास ये रहा, आगे चलते हैं, x की पावर 2 हमारे पास ये रहा हमारे पास x की पावर 2। तो हमने जब इस इक्वेशन 3 में चेक किया, x की पावर 2 की वैल्यूज हमारे पास 4 आई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर से आपने लिखना है इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में हमने x की पावर स्क्वायर अब देखना है इज इक्वल टू की दोनों तरफ। अब जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास x का स्क्वायर नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू। आगे चलते हैं, सबसे पहले x के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2 और a है। ठीक है, तो हमने 2 और a लिखा। आगे चलते हैं, सेकेंड हमारे पास क्या है, x के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, b, तो हम प्लस b लिखेंगे। आगे चलते हैं, x के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, c के साथ क्या है, माइनस है, तो हम माइनस c लिखेंगे। आगे चलते हैं, x के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, d है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस d। ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, तो हम a, b और c की वैल्यू इनकी जगह पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 0 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, a की जगह उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4 है, प्लस लिखेंगे b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, क्या है हमारे पास, -1/4 है, ये हमने लिखा। फिर क्या है, माइनस है, c की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, क्या है हमारे पास, -1/4 हुआ। ठीक है, साथ में क्या लिखेंगे, प्लस d। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए एक कैंसिलेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने भी करना है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, सही है। अब क्या होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/2, ये हमने लिखा, प्लस माइनस हुए। ठीक है, 1/4 है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है, 1/4। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हम लिखेंगे d। ये तमाम आया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास नेगेटिव 1/4 है, पॉजिटिव 1/4 के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस d। इसको सीधा करके जब हम, एक और स्टेप हमारे पास रहता है, हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेप है, इसको कर लेते हैं। 1/2 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू d आया। इसको जब हम सीधा करके लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, सीधा करके मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, d इज इक्वल टू -1/2, ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास है, किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास d की वैल्यू है। 4 वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, a, b, c और d की। अब यहाँ तक हमने क्या किया था, x की पावर 2 उठाया था। अब एक और दर्जा हम नीचे आ जाएंगे, x की पावर 2 से एक और दर्जा जब नीचे आएंगे, x की पावर 1 आएगा। अब यहाँ पर हम x की पावर 1 देखते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये लाइन्स आपके समझाने के लिए था। फिर से हम इक्वेशन 3 की तरफ चलते हैं। x की पावर 1 हम देखेंगे कि हमारे पास एक x की पावर 1 ये रहा, एक x की पावर 1 ये रहा, एक x की पावर 1 ये रहा और एक x की पावर 1 ये रहा। फिर से हमारे पास क्या आई, 4 वैल्यूज आई। अब इसके लिए यहाँ पर हमने फिर से लिखना है, क्या लिखना है आपने, इक्वेटिंग, ये आपने लाजमी लिखना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, इस दफ़ा क्या है, सिंपल x ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या करना है, x के कोफिशिएंट दोनों तरफ अब हमने लिखने हैं। चारों वैल्यूज़ को लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास कोई x नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू। दूसरी तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले x के साथ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, -b है,
हमने ये लिखा। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट क्या है, प्लस c, ये हमने लिखा। x के साथ फिर से कोफिशिएंट क्या है, माइनस d, ये हमने लिखा। x के साथ लास्ट में कोफिशिएंट क्या है, माइनस e। जब हमने तमाम x के कोफिशिएंट लिखे हमारे पास ये इस शक्ल में आया। हमारे पास क्या है, b, c, d की वैल्यूज़ मौजूद हैं, हमने फाइंड आउट की थी। हम अब ये तीनों वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा 0 इज़ इक्वल टू b, माइनस लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला माइनस आ गया। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/4 है। क्या है, -1/4 है, ये हमने लिख लिया। प्लस लगाएंगे c की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट की थी -1/4, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, माइनस d की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास क्या है, -1/2 है। प्लस लिखेंगे e, ये हुआ हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं, 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में 1/4 प्लस माइनस माइनस हुआ, 1/4 आया, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 1/2 आया हमारे पास, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ जब हमने इनके साइन चेंज किए हमारे पास ये इस शक्ल में। अब क्या हो रहा है, साथ में इसको लिख लेते हैं, प्लस e। क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। पॉजिटिव 1/4 नेगेटिव 1/4 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। हमारे पास क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस e, हमारे पास ये रह गया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये वाला स्टेप आपने इसके नीचे कर लेना है। अब 1/2 यहाँ पर देखिए क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1/2 इज इक्वल टू e, ये आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको जब सीधा करके लिखेंगे, सबसे पहले हम e को लिख लेते हैं, इज इक्वल टू -1/2 को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, e का आंसर आया। अब हमने क्या किए, 5 वैल्यूज़ फाइंड आउट किए, a, b, c, d, e। हमारे पास 5 वैल्यूज़ हुए। अब हम इन पांचों वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, हमने इंग्लिश में लाजमी लिखना है पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a, b, c, d एंड e इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने ये तमाम वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करनी है। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, 1/x - 1 x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन क्या है, x - 1। आगे चलते हैं, प्लस bx प्लस c होल का अपॉन क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस e, ये रहा हमारे पास, होल का अपॉन क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन 1। जो 5 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी, अब ये पांचों वैल्यूज़ उठा के अपनी अपनी जगह पर हम पुट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आपने लिख लेनी है, ठीक है। इसकी वजह से मैंने ये साइन लिख लिया। अब a की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। क्या हमारे पास 1/4 है, होल का अपॉन नीचे क्या है, x - 1, ये लिख दिया, प्लस b की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास क्या है, b की जगह उसकी वैल्यू लिख लेता हूं मैं, -1/4, साथ में क्या है, x है, ठीक है, ये लिख लिया, प्लस c की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, -1/4 है, ये हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, ये साइन हम आगे नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर लेंगे, ठीक है। साइन का कोई इशू नहीं, हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 है हमारे पास, ठीक है, ये हमने लिख दिया, प्लस d की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास d की वैल्यू क्या है, -1/2, साथ में क्या है, x है, प्लस लिखेंगे e की वैल्यू हमारे पास क्या है, e की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/2, ये हमने लिख दिया, होल का अपॉन नीचे देखते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1/ होल का स्क्वायर। ये हमने क्या किया, तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी है। जहाँ जहाँ हमारे पास a b c d e आ रहा था, उसकी जगह हमने उसकी अपनी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो हमारे पास ये इस शक्ल में। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेप में हमने LCM लेना है और इन दोनों का हमने LCM लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग, ये चीज़ें लाजमी लिख, टेकिंग LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वाला साइड आपने सेम एज इट इज़ लिख लेना है, इज इक्वल टू। दूसरी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस सबसे पहले ये स्टेप मैं कर लेता हूँ, 1/4, नहीं ये आखिर में ही कर लेते हैं, ठीक है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/4 होल का अपॉन क्या है, x माइनस 1 है, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ चलते हैं, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, प्लस है हमारे पास। अब इन दोनों का हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, दोनों 4 है तो एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है, हमारे पास 4 आया। अब यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ। 1 कहाँ से आए, 4 1s are 4, ठीक है, 4 1s are 4, ऊपर पहले से क्या मौजूद है वो लिखेंगे, -1, साथ में क्या है x, ये हमने लिखा, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, ये लिखेंगे। अब फिर से हमने क्या लिखा, 1, 1 कहाँ से आए, 4 1s are 4, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, -1, ये हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर भी हमने यही प्रोसेस करना है, प्लस, ठीक है, इसके नीचे ये वाली वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, प्लस, अब इन दोनों का भी हमने क्या लेना है, एलसीएम। जब हमने देखा एलसीएम क्या आ रहा है, 2, हमने फिर से क्या लिखा, 1, 1 कहाँ से आए, 2 1s are 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, -1 और x, ठीक है, प्लस लिखेंगे। फिर से मैंने क्या लिखा, 1, 1 कहाँ से आया, 2 1s are 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, -1, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब होल का अपॉन चेक करेंगे, हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, हमारे पास ये इस शक्ल में। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये वाला स्टेप इज इक्वल टू किस तरफ, सेम एज इट इज़ लिखना है। अब देखते हैं क्या बनता है, 1/4 होल का अपॉन नीचे क्या है, x माइनस 1, ठीक है, प्लस लिखेंगे। 1 जब -1 और x के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस, -1 1s are 1, साथ में क्या है x, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, साथ में क्या है 1 है, हमने 1 लिखा। होल का अपॉन क्या है 4, ये देखिए इसके नीचे क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास दूसरी तरफ क्या है, प्लस लिखेंगे, प्लस ये थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है, साथ में क्या है प्लस, दूसरी वैल्यू, प्लस माइनस माइनस, थोड़ा सा ऊपर करके लिखते, प्लस माइनस माइनस, 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा x ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 ही आएगा। होल का अपॉन क्या है 2, और सबसे नीचे क्या है x का स्क्वायर प्लस 1, साथ में क्या है स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे, ये साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज करवाते हैं, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये वाला साइड एक दफ़ा लिख लेते हैं, 1 अपॉन नीचे क्या है x माइनस 1, और साथ में क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, यही नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे तमाम एक साथ। 1/4 होल का अपॉन क्या है, x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ऊपर क्या रह गया, x है। अब इस माइनस की वजह से ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते, पहले हमने माइनस प्लस माइनस लिख दिया, ठीक है। अब इस साइन की वजह से ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, साथ में क्या लिखेंगे 1, 1 अपॉन क्या है 4 है, होल का अपॉन नीचे क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, हम क्या लिखेंगे x। अब इस माइनस की वजह से ये वाला साइन भी चेंज हो गया, पहले हमने माइनस प्लस माइनस लिखा, इस माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस 1 है, होल का अपॉन क्या है 2, सबसे नीचे क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, हमारे पास ये इस शक्ल में। अब यहाँ पर देखें हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 1 होल का अपॉन x माइनस 1, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 4 है 1 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जब ये नीचे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, किस शक्ल में लिखेंगे, 1 अपॉन क्या है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 के साथ, ठीक है। दूसरी तरफ भी यही काम होगा, ये जो 4 है यहाँ पर x प्लस 1 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, तो ये जब नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिखेंगे माइनस x प्लस 1 ऊपर ही रहेगा, नीचे हमारे पास क्या है 4 जो है यहाँ पर हमारे पास 4 ही नीचे आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में यही होगा, माइनस लिखेंगे, ठीक है, ये जो 2 है ऊपर x प्लस 1 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ऊपर क्या रहेगा x प्लस 1
होल का अपॉन 2 नीचे आ गया, ऊपर डिवाइड था, नीचे आके मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स का स्क्वायर सॉरी प्लस 1 होल का स्क्वायर। तमाम हमारे पास क्या आया, ये इस शक्ल में है। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। सवाल हमारे पास क्या था, सिंगल फ्रैक्शन में था, जवाब हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट्स में तब्दील कर दिया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन था। आपको इसके स्टेप्स भी समझ आ गए, थोड़ा सा बकाया एक्सरसाइजेज से डिफरेंट था, मगर प्रोसेस सॉल्व करने का वही है। ये स्लाइड सा लेंथी है, काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, तो यही आपका आंसर है।